उनका वाला दे रहा था, बार बार यही बात बोला 26 मारे हैं, 26 मारेंगे। मैंने रुके रोले करे तो उन्होंने कहा हम तो 26 काटेंगे, 26 मारे काट रखे। ये किसने कहा आपको? गौतम ने। तो हम कहने लगे वो क्या करा उनने, उसने 2-4 गाड़ी भी दी वैसे तो वो कहने लगा, उसका भाई भी कहने लगा 26 कटे 26 ही काटेंगे। और उसका भाई भी लट लेगा कहने लगा, और वो कुआड़ी लेगा हट के फिर। स्वागत है साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकवादी हमला होता है टूरिस्टों पर, जो वहां पर घूमने गए थे देश भर से। और जो आतंकवादी थे उन्होंने धर्म पूछकर, नाम पूछकर हमला किया, लोगों की जान ली। 26 या 28 निहत्थे लोगों की, बेकसूर लोगों की जान ली। फिर उसके बाद देश भर में कुछ लोगों द्वारा ऐसा माहौल क्रिएट किया गया भारतीय मुसलमानों के खिलाफ। जगह जगह नाम पूछे गए, जो फेरी करने वाले लोग थे गांव से निकाले गए और अनाउंसमेंट किए गए कि गांव में नहीं घुसने देंगे मुसलमानों को, काम से निकाले गए। एक तरह से पूरे देश का एक माहौल बनाया गया, खास तौर से कुछ लोगों द्वारा जो नफरती लोग हैं मुसलमानों के खिलाफ। घटना निंदनीय है और जितनी भी उसकी भर्त्सना की जाए कम है। नाम पूछकर, धर्म पूछकर किसी भी निहत्थे की जान लेना किसी भी धर्म में या किसी भी कानून में जायज नहीं है। लेकिन उसके बदले में फिर बेगुनाह लोगों के खिलाफ माहौल बनाना और ऐसे लोगों को जस्टिफाई करना, ये भी कहीं तक जायज नहीं है। और इसी माहौल का शिकार हुए जनपद शामली के एक गांव टोडा। वहां का युवक है सरफराज, जो आपके सामने लेटा हुआ है। एक व्यक्ति ने पहलगाम की घटना के बाद ये कहते हुए कुल्हाड़ी से वार किया कि 26 के बदले 26। पड़ोसी था और भूत सवार था एक, जो इस्लामोफोबिया के शिकार लोग हैं या माहौल ऐसा बनाया गया है, उससे प्रभावित होकर अपने ही पड़ोसी सरफराज पर, जो घर के सामने बैठा हुआ था, कुल्हाड़ी से एक के बाद एक कई वार किए। गर्दन पर वार किए, छाती पर वार किए और बाह पर वार किए, कई वार किए, जिसकी का रिकॉर्ड सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जो काफी वायरल वीडियो हुई। अब कैसे हुआ ये सब जानने के लिए मैं सरफराज के पास मौजूद हूँ। सरफराज से ही हम बात करेंगे। जी भाई साहब, सरफराज ही है ना? जी। कैसे हुई ये घटना आपके साथ? मैं अपने बाहर चौतरे पे बैठा था, तो एक लड़का आता है, नाम उसका गौतम है, और मैं वहां पे बैठा था। तो मैं अपने भांजे के पास बैठा था और वो पीछे से आके मेरे ऊपर कुल्हाड़ी से वार करता है, जिसने वो मुझको मारने की कोशिश कर रहा था, मारने के इरादे से भी आया था मुझको। पर मैं जैसे कैसे भी हुआ वहां से भाग गया। फिर वो एक लड़के के पीछे गया, जो उनसे उसको बोल रहा था कि इसको मारेगा क्या, वो उसके पीछे भागा। तो मैं वहां से इतने फरार हो गया। वो बोल रहा था कि 26 मारे हैं, 26 मारेंगे। यानी कि जो पहलगाम में आतंकवादियों का शिकार हुए उनका हवाला वो दे रहा था? जी जी, उनका हवाला दे रहा था, बार बार यही बात बोल रहा है 26 मारे हैं, 26 मारेंगे। आपका पड़ोसी था, गांव का था या कहीं बाहर का व्यक्ति था? नहीं नहीं, हमारा पड़ोसी था, गांव का ही है, जोगी का है, गौतम। कुछ पुरानी रंजिश आपके साथ हो? नहीं, मेरे साथ कुछ भी रंजिश नहीं, कभी कुछ भी नहीं है। कितनी उम्र रही होगी उसकी? आपकी बराबर सी है या आपसे बड़ा, छोटा? नहीं नहीं, मेरी बराबर सी उम्र है उसकी भी। साथ रहे भी होंगे आप गांव में, खेले कूदे भी होंगे, पढ़े लिखे भी होंगे? नहीं, साथ रहे हैं, हम गांव में रहे हैं कुछ टाइम, थोड़ा काम पे भी रहे हैं, बस कुछ दिन। आप क्या काम करते हैं? मैं पेंट का काम करता हूँ, बाहर रहता हूँ केरला में। तो अब उसके बाद एक बार तो आपकी जो वीडियो वायरल हुई कि भाई 26 के बदले 26 मारेंगे, ऐसा आरोप आप लोगों ने लगाया और उसके सर पे भी खून सवार था, वो आपको मारने के इरादे से आया था, मार ही रहा था। लेकिन उसके बाद फिर एक मोड़ आया, ये भी बात आई कि भाई कुछ परिवार की किसी महिला के साथ आपके कोई संबंध, आपकी बातचीत, इस तरह की बात भी निकल करके आई। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, जो वो लड़की है वो 3 साल पहले, 3 साल पहले वो भाग गई थी। मेरा उससे कोई भी संबंध नहीं है। मेरा फोन है, मेरे फोन की कॉल डिटेल निकाल सकता है कोई भी, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। वो भी
बचने के लिए बोल रहा है। उनके घर लड़की नहीं थी कोई? उनके घर कोई भी लड़की नहीं है, अभी कुछ भी नहीं था। कभी पहले हुआ हो 2 साल 10 साल 4 साल 6 साल पहले कभी कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। अभी कुछ साल 6 महीने पहले? नहीं नहीं, 3 साढ़े 3 साल हो गए, बोल चाल ही बंद है। मेरा कुछ भी नहीं था। बोलचाल किसकी बंद है? हमारी बोल चाल बंद है, किस वजह से? बस ऐसे ही बोल चाल बंद हुई थी ना। कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ बात रही होगी ना, बोलचाल अगर बंद हुई थी? नहीं, वैसे ही है वो, मैं एक केस में मेरा नाम लिखवाता है ना, इसलिए बोल चाल बंद करती है। किस केस में? अपनी उसके एक केस हुआ था ना गांव में, तो उस केस में मेरा नाम भी लिखवाता है। कितनी लेडीज का नाम लिखवाता है, किसी किसी का नाम लिखवाता है, लड़कों का नाम लिखवाता है। झगड़ा हुआ था या कुछ ऐसा ही महिला से संबंधित मामला था? क्या मामला था? नहीं, जब उसकी बहन भागी थी, अच्छा, उसने आरोप लगाए थे हम पर। तो उसमें आपको भी दोषी ठहराया था? हाँ, हमको दोषी था, मैं था, कई लड़के और थे, लेडीज थी, लड़कियां थी, इसलिए हमने बोलचाल बंद कर रखी थी। कितने दिन से बोलचाल बंद थी? 3 साढ़े 3 साल, जब से उसकी बहन भागी थी, जब से। तो उसमें आप पर कुछ आरोप सिद्ध हुए थे? पुलिस आपको पकड़ कर ले गई थी, जेल गए थे, कुछ मुकदमा चला था, कोई साक्ष्य ऐसे जुटाए थे पुलिस ने? नहीं, मेरे ऊपर कुछ भी नहीं हुआ था। महज आरोप था उन लोगों का? हाँ, झूठा इल्जाम था, ऐसा कुछ भी नहीं था, सब बेगुनाह थे। मैं इधर नहीं रहता हूँ, मैं केरला था उस टाइम पे भी। जब ये मामला हुआ था? जी, जब ये मामला हुआ था मैं बाहर था, केरला में। जब उसकी बहन भागी थी तो मैं केरला ही था, मैं इधर में नहीं था। तो जब से वैसा कुछ खुन्नसबाजी थी आपस में? जी, नस्बाजी शक था बस, और थोड़ा सा वो उधर का जम्मू कश्मीर का वो है सिलसिला, इसे तो बोलता है जो की हमला हुआ था अभी? हाँ, 26 मारे हैं, 26 मारेंगे। अगर आपकी कॉल रिकॉर्डिंग चेक करी जाए? हाँ, वो तो मैं पुलिस वालों को पहले ही बोल चुका हूँ कि मेरी फोन रिकॉर्डिंग चेक करें, कॉल डिटेल पूरा चेक करें। उनके पास मेरा नंबर ट्रैक पे अभी, मैं उनको बोला है, मैं वो करे, कुछ भी नहीं मिला। एक पुलिस वाला बोलता है तो आदमी। आपका क्या मानना, आपका पुरानी रंजिश के चलते आप पे हमला हुआ या जो पहलगाम की घटना हुई उसके बाद आप पे ये हमला हुआ? नहीं, पुरानी रंजिश तो कुछ भी नहीं है, बस यही है पहलगाम की, इस रंजिश में इसने वो किया है, पहले ऐसा कुछ भी मैटर नहीं है हमारा। इमरान, आप क्या लोगो सरफराज की? अम्मी इनके माता जी हैं इनकी? माता जी। जब इन पर हमला हुआ आप कहाँ थी? जी मैं तो जा रही थी, बाहर जा रही थी। इनके घर पे नहीं थी? न घर पर नहीं थी, बाहर जा रही थी मैं। तो कितनी देर बाद आप आई, तो किस हालत में पाया? मैं तो ऐसे आई 10-15 मिनट के बाद आई जी, लड़की गई थी बुलाने। अगर मैं, हाँ जी, अगर मेरा भाई काट गया, मेरा भाई काट गया। जब मैं उनके घरों गई ना, मैंने रुक के रोड़े करे, तो उन्होंने कहा बहन की लोहड़ी में हम तो 26 काटेंगे, 26 हमारे काट रखे। ये किसने कहा आपको? गौतम ने। अपने घर पे ही था इनके हमला करने के बाद? उनके घर गई थी मैं, रुक के रोड़े करने। मगर तेरा क्या भी, जब इन पर हमला कर गया फिर आप उनके घर गई तो वो घर पे ही था गौतम? गौतम घर ही पे ही था। क्या बोला उसने? उन्होंने बोला बहन की लोहड़ी मैं बोला तो काटा है, 26 काटूंगा। हाँ, जो मैं जेड़ भी चलेगा ना, तो जब भी आने का फिर भी काटूंगा ना 26 को। जी जी, आपका क्या नाम है भाई साहब? राशिद मलिक। राशिद मलिक। जब सरफराज पे हमला हुआ आप कहाँ थे? मैं थोड़ी दूर ही बैठा था, एक चौंतरे पर, इसका चौंतरा, वहां बैठे हम रोज ही सुबह ही। तो हमने सोचा कि दिखे कोई बच्चे बुच्चे दबगा ट्रैक्टर के नीचे। जैसे ही हमारे लगे इतने में ही निकट के आएगा वहां से, उस पर उसान पड़ गया होगा। जैसे ही हमने ही भागता हुआ देखा और वो भी इसके पीछे भाग रहा था, इनके घर बढ़ गया वो। तो फिर जैसे ही निकट के आया वो, तो हम कहने लगे वो क्या बात है, तो वो हमारी तरफ नहीं भी आया घुर्रा। फिर जैसे ही वो चलेगा, हमने देखा खून पड़ा, दिखा, मगर सिर सार पैट दिया उनने इसका। आपने पता नहीं था कि इतना मार क्या आ गया? ना, हमें पता नहीं था ट्रैक्टर के पीछे क्या हुआ वारदात, हमने तो सीसीटीवी कैमरे देखे ही पता लगा इतनी वारदात हुई है। फिर हम अंदर जाएगा, फिर वापसी आएगा, फिर उनके घर की तरफ नहीं जाने लगे। तो हम कहने लगे क्या करा तो जाए, एक और था मेरे साथ। 2 जने थे आप? हम 2 थे, मेरा चाचा लगा वो नाते में, मक्का है उसका नाम। तो हम कहने लगे क्या करा, उनने उसने 2-4 गाड़ी भी दी वैसे तो वो कहने लगा, उसका भाई भी कहने लगा 26 कट्टे 26 ही काटेंगे। और उसका भाई भी लट ले गया, कहने लगा, और वो कुआड़ी ले गया हट के। फिर उसके भाई ने खोसी हुआ कुआड़ी, नो गया कश्मीर में जो
पहलगाम में जो हमला हुआ ना, उसमें 26 कटे हिंदू लोग, 26 तो मैं यही काट दूंगा। हाँ, उसके भाई ने भी आवाज कही, फिर उसके भाई ने खुशी उसके हाथ में, तो फिर कुआडी दोबारा नहीं, तो कुआडी लेके आ गया था वो तो अच्छा जी। दोबारा फिर। मतलब आप पे भी हमले की कोशिश करी? हाँ, आप क्या लगो सरफराज के? मैं भाई हूँ इसका, बड़ा इसकी खाला का लड़का मैं। खल्ला के लड़के, आप भी उसी गांव में रहते हो? हाँ, वही रहा, बराबर में ही है हमारा निकाह। आपका क्या नाम भाई साहब? फिरोज नाम है जी। फिरोज। आप भी फिरोज के गांव से ही? जी जी, क्या लोगो? मैं इसके चचा का लड़का लगू जी। अच्छा, तो जिस टाइम ये घटना घटी सरफराज के साथ, आप थे वहीं पे? जी जी, मैं वहीं पे था। हम दोनों बात करते हुए आने लगे थे, और बात करते करते हम चौतरे पे बैठ गए। अच्छा, जहाँ पे हमला हुआ था? जी जी, जहाँ पे हमला हुआ है चौतरे पे बैठ गया, मैं उसके बराबर में साइड में बैठ गया। और तो मेरे पास 2 मरीज आए, तो मैं वहां से उठ कर चला गया। मेरे से बाद में एक ट्रैक्टर आ, और ट्रैक्टर के पीछे आया हमला। आप हमले से पहले अपनी क्लिनिक पे चले गए? जी जी, हमले से पहले मैं क्लिनिक पे चला गया। जैसे कि क्लिनिक पे जाने के बाद में उसके बाद हुआ ये हादसा। जी, 10-15 सेकंड के बाद हुआ है। फिर आपने कब लगा पता? मैंने तो बाद में ये पता लगा जब अंदर शोर शराबा हुआ, अंदर से घर वाले आए, उन्हें बताया कि ऐसा ऐसे हो गया, मतलब सरफराज का काट दिया उसने, और जब लिखड़ा हुआ बाहर। तो आपका भी कोई उसके सामना हुआ कि भाई क्यों मारा, इस तरह की कोई बात हुई उससे? उससे बात तो हुई थी जी, मैं वहीं पे खड़ा था वैसे तो। वो बस ये बात बोल रहा था कि 26 हमारे कश्मीर में, और 26 में यहीं पे मार दूंगा। अच्छा भाई साहब, एक दूसरा एंगल भी तो है ना इस खबर का, जो आ रही है कि भाई कुछ प्रेम प्रसंग का मामला था। पर एक पर्सन कुछ नहीं है, झूठी अफवाह चला रहे, इसका मतलब है ये इसे बात को दबाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी बहन 3 साल पहले एक मुस्लिम टारगेट करा था उन्होंने इस तरह ही, उसका घर भी तोड़ा। उसके पुलिस ने SHO आए थे हमारे जिंजाना के, उन्होंने उसका फ्रिज तोड़, कुर्सी तोड़, उनका गेट तोड़। उन्होंने पहले भी उस मुसलमान पे आरोप लगाया था कि ये हमारी लड़की से बात करे, हमारी लड़की के वो संपर्क में है, लेकिन वो पाया फिर उनकी बिरादरी का, जोगी का, पंडोरे का लड़का, अच्छा, उसकी शायद बहक गई थी 3 साल पहले। तो सरफराज का क्या ताल्लुक था? इसका कुछ नहीं ताल्लुक है, झूठी बाबुनियाद बातें हैं। हमने तो कहा, इंस्पेक्टर साहब से भी चल रही हमारी बात इसमें, हम उसमें कप्तान साहब से मिलेंगे, नहीं कप्तान साहब करेंगे, कमिश्नर साहब के पास जाएंगे, इसमें कॉल डिटेल निकलनी चाहिए, इसकी पूरी जानकारी करवाओगे। हमारे लड़के पे कैसे दोष लगा रहे हैं उसका। अपने लड़के की तरफ से मुतमईन है कि ऐसा नहीं था? हाँ। जो उन्होंने आरोप लगा रहे? हाँ हाँ, जो गौतम है लड़का है, वो जो झूठा आरोप लगा रहा है ना, ये बेबुनियाद है। हमें इसमें चाहे कहीं तक जाना पड़ा वहां तक जाएंगे। विश्वास है आपको कि आपका लड़का बिल्कुल साफ था? हाँ, विश्वास है पूरा। ये घटना तो घटी, लेकिन उसके बाद पुलिस ने भी एक्शन लिया, आप संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं, अभी जब अच्छी कार्रवाई होगी उसके बाद देखते हैं क्या। जेल तो गया ना वो? जेल जाने से भी कुछ फायदा नहीं है ना, वही उस पे उम्र कैद या फांसी। ये तो अगली प्रक्रिया है, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, उसको जेल के पीछे भेजा, इस यहाँ तक तो आप संतुष्ट होंगे ना? हाँ, यहाँ तक के भी अच्छा है, अभी आगे कार्रवाई करनी चाहिए उसके बाद देख। कितने वार किए थे आप पर उसने? उसने मेरे ऊपर ऐसे किए कोई 6-7 वार। सबसे गर्दन पे कहाँ किए? पहले गर्दन पे किया है, फिर सीने पे किया है, फिर हाथ में भी है, 2 बैक साइड भी है, पीठ पर। आप आराम से बैठे थे, सामने से वार किया या पीठ पीछे से? नहीं, पीठ पीछे से वार किया, सामने से वार नहीं किया। पहला कुल्हाड़ा कहाँ पे मारा? गर्दन पर। हाँ, पहला कुल्हाड़ा गर्दन पर लगा है, फिर मैं उसकी तरफ कुछ जैसे जाता हूँ, फिर वो पीछे हटता है, फिर मेरे सीने पे आया, हाथ पर आया है, भागते समय बैक साइड आया, पीठ पर। संभल नहीं पाए बस फिर आप? नहीं, संभल नहीं पाया जी, चक्कर आ गए थे, नाजुक जगह लगती ना गर्दन पर। फिर छोड़ा कैसे? कैसे छोड़ करके भागा आपको? वो एक हमारा पड़ोसी है इरफान, वो उसको बोलने लगा कि इसको मारेगा क्या, तो वो उसके पीछे भागता है फिर कुल्हाड़ी लेके, तो इस वजह से मैं वहां से भाग पाया, वरना खत्म कर देता हूँ मुझको। साथियों, ये थे सरफराज, जिनकी वीडियो आपने देखी होगी, जो CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी। साफ दिख रहा है गौतम नाम का व्यक्ति इनके ऊपर एक के बाद एक 6-7 वार करता है कुल्हाड़ी से। वो गनीमत रही कि इनकी जान बच गई, और अब ये अपना इलाज करा रहे हैं, पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हैं। और दूसरा जो मोड़ आया था कि भाई कोई
प्रेम प्रसंग का मामला है, वो भी जानकारी सरफराज ने दी कि अब से 3-3.5 साल पहले उनके घर में कोई ऐसी घटना घटी थी जो दूसरे व्यक्ति के द्वारा घटना को कारित किया गया था, जिसमें आसपास पड़ोस के नाम उछलते हैं, उसमें से एक सरफराज का भी नाम उछला था, इनका ये कहना है। बाकी जो देश का माहौल है, मैं फिर से कहूँगा, आतंकवादी घटना निंदनीय थी, माफ़ी के काबिल नहीं है, और जो भी इस घटना के पीछे था उनके को मुंह तोड़ जवाब हमारी सरकार दे, हमारी सेना दे। देश का मुसलमान और सभी देशवासी साथ हैं, लेकिन इस तरह की जो देश में जो माहौल बनाया जा रहा है, जिसके शिकार फिर बेगुनाह लोग होते हैं, रेडी खोमचे वाले, मजदूर लोग, जो फेरी करने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पर उनको भी टारगेट करना कहीं तक भी उचित नहीं है। आपका क्या सोचना है वीडियो पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।